नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हमसे कनेक्ट होकर इस चैनल के थ्रू कैसा लग रहा है। मैथ्स कंसेप्टिंग यूट्यूब चैनल पे डेली हम आपके लिए नए नए कंसेप्ट लेके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं मैथमेटिक्स की। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ढंग से पढ़ो, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करो। ठीक है भाई। अर्थमेटिक एडवांस के प्रैक्टिस सेशन। अच्छा, अगर आप कोई कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, आपको मुश्किल लग रहा है या आपको कहीं सोर्स नहीं मिल रहा उसका बढ़िया से पढ़ने का, या किसी चीज में आपको कोई दिक्कत है गणित से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जब तक हम हैं यहाँ पे जिंदा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है गणित को लेके। ठीक है भाई, चलेगा। देखो बच्चों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी भाई। अच्छा, हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, जैसे टेलीग्राम चैनल है वैसे ही व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे बच्चे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उस पर कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। जो टेलीग्राम पे हम पीडीएफ और नोटिफिकेशन डालते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगी। इसका हमने लिंक यहाँ पे डलवा दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और कि अभी कंप्यूटर आने लगा है टीसीएस के पेपर्स में, एसएससी के पेपर्स में, तो हमने कंप्यूटर की पीडीएफ को कंपाइल कराया है। कंप्यूटर में जितने भी सवाल पूछे हैं टीसीएस ने साल 2023 में, चाहे वो सीजल मेंस हुआ हो, सीएचएसएल मेंस हुआ हो, दिल्ली कांस्टेबल का पेपर हुआ हो, यूपीपीसीएल, जो भी पेपर आपका हुआ है, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, टोटल 700 क्वेश्चन है। इनकी पीडीएफ को मैंने कंपाइल करवा के दिख रही है आपको, हमने टेलीग्राम पे डलवा दे, इनकी आंसर की भी लगाई हैं। और इसमें से क्वेश्चन 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो दोबारा पूछे जाएंगे आने वाले पेपर्स में, वो इसी में से रिपीट होंगे। ठीक है भाई साहब, समझ में ही आपको मेरी बात। तो जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी की, और जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश की पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार कम से कम इसको गो थ्रू जरूर कर ले, अगर उन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है पेपर जाने से पहले। ठीक है ना, ये दोनों पीडीएफ अपलोड करवा दी हैं। जी बच्चों, हम अपनी तरफ से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई भी बच्चा इससे शिकायत नहीं कर सकता कि सर ने ये चीज नहीं कराई। बताओ, कोई भी बच्चा कि सर ने लेटेस्ट सवाल नहीं कराए, फ्री पीडीएफ नहीं दी, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ ना दी हो, है भी, आपको किसी भी चीज में समस्या आई हो, आपको मोटिवेशन ना दिया हो, आपको डाटा ना हो, पुचकारा ना हो, एक भी मेरी तरफ से कमी नहीं है अपने बालकों के लिए। जैसे मेरा बेटा विराज है वैसे ही आप मेरे छोटे भाई हो। ठीक है, बहुत स्नेह है मेरा आपसे। चलो, और दिखावे वाला नहीं, सच्चा। चलिए, तो आज की क्लास में आपको इन सेंटर के अंदर का मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। इन सेंटर जानते हैं क्या? अंतः केंद्र। ठीक है प्यारे भाई, चलेगा। पहले कंसेप्ट फिर उस पर बेस सवाल, ठीक है ना। चलो, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इन सेंटर होता क्या है। जैसे भगवान ने एक आदमी को दुख देने के लिए एक औरत बनाई है, वैसे ही हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। इसे बोलते हैं हम इन सर्कल अंतःवृत्त। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए, और इसी सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर। आई समझ में आया? और इसी सर्कल की रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस स्मॉल आर। ठीक है भाई, और ये जो इन सेंटर है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, क्योंकि बराबर दूरी रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये बात तो आपको पता होगी ना। अगली बात कि भाई त्रिभुज का इन सेंटर कहां होगा, कैसे पता चलेगा कि ये इन सेंटर है? तो जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक, वो पॉइंट इन सेंटर होता है। और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, बाहर कभी नहीं होगा। ठीक है, जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं वो इन सेंटर कहलाता है। ये तो परिभाषाएं थी। अब कंसेप्ट इसके आगे है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, गोरा ट्रायंगल है, आई जो है इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र। तो बच्चों, इस इन सेंटर से जाने वाली मैंने एक लाइन खींची है बीसी के पैरेलल, इस इन सेंटर से जाने वाली, ठीक है भाई, इस इन सेंटर आई से गुजरने वाली बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची है इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, ये डी, ये लाइन है मेरे दोस्तों जो यहां ए बी को डी पे काट रही है और ए सी को ई पे काट रही है। और ये जो लाइन है डी मेरे दोस्तों, ये बी सी के समांतर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ठीक है ना। तो इन सेंटर आई से गुजरने वाली
हमने एक लाइन खींची है डीई, जो बच्चों बीसी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। दिखाई दे क्या? आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे प्यारे भाइयों इस लाइन डीई की जो वैल्यू होगी डीई की, वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई? लाइन डीई बराबर होगा बच्चों ये बीडी प्लस ईसी। डीई की जो लंबाई होगी ये बीडी प्लस ईसी के बराबर होगी, बीडी प्लस ईसी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लाइन डी की जो वैल्यू होगी बीडी प्लस ईसी, इन दोनों का योग होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ऐसा क्यों होगा हम उसके पीछे का कारण भी समझाएंगे। भाई जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते वो इन सेंटर होता है। तो अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स बी को मिलाऊंगा, ठीक है भाई, अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स बी को मिलाऊंगा तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? कौन समद्विभाजक होगी ये लाइन? ठीक है भाई, अंतः केंद्र को शीर्ष से मिलाने वाली लाइन। अब आप ये जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। बच्चों अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल। अब यहां पे जो लाइन डीई है ये बीसी के समांतर है, ये त्रियक रेखा है। अब अगर ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा, तो ये भी तो थीटा आएगा मेरे दोस्तों। इसको भूल जाओ, अभी ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। बस अब तो कुछ समझना है नहीं। आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये जो ट्राइंगल बीडीआई है, बीडीआई कैसा ट्राइंगल बन गया? इसके दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर, आइसोसेलेस बन गया। यानी कि थीटा के सामने जो लंबाई बीडी की होगी वही लंबाई आपकी डीआई की होगी। ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गया मेरे प्यारे। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स सी को मिलाऊंगा, ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां पे इन सेंटर से वर्टेक्स सी को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन है एंगल सी का बाइसेक्टर होगी। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बिल्कुल सेम टू सेम, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। अब उसको भूल जाओ, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा अल्टरनेट एंगल। तो आपको नहीं लग रहा कि जो ट्राइंगल आईईसी है कैसा बन गया? इसके दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसका मतलब जो लेंथ ये होगी बिल्कुल वही लेंथ आपकी ये होगी, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब लाइन डीई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ गई मेरे प्यारे भाई? बीडी प्लस ईसी के बराबर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही, बस इतना सा कंसेप्ट है और इसमें कुछ जानने लायक नहीं है। कंसेप्ट को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, सवाल जो अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हैं। पहला सवाल आपके सामने, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। करें जी, इस सवाल को आप पढ़ो, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल है। किसी बच्चे को थ्योरम पता है उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। आई इस ट्राइंगल का एबीसी का इंसेंटर है, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। आई इंसेंटर है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है डीई ये एसी के समांतर है। अब आपको यहां पे बोला है एडी 4.7, ये 4.7 दिया है और EC 5.3, आपको EC 5.3 दिया है। तो आपसे पूछा है डी पूछा है, तो इन दोनों का योग 4 5 9 0.7 में 0.3 जोड़ूंगा 1, यानी कि नोर एक 10 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन होगी 4.7 प्लस 5.3 आ जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस सवाल में, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। आगे चलते हैं। अब ये बताइएगा बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर करना, ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं की लंबाई AB 12 है, AC 18 है। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी के सेंटर से होकर जाने वाली लाइन BC के समांतर AB को M पर काटती है और AC को N पर काटती है। आपसे पूछा है ट्रायंगल AMN का पेरीमीटर या फिर परिमाप कितना है। बनाएंगे बच्चे, इससे बेहतरीन सवाल तो कोई बन ही नहीं सकता। सॉरी एक सेकंड, हाँ जी करो जरा। इससे बेहतरीन सवाल दुनिया में बनना जो है नामुमकिन है।
जैसे हमने आपके सामने मेरे प्यारे में एक ट्राइंगल बनाया, ए बी 12 है, AC 18 है, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ABC बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजेदार, आपको मजा आएगा सवाल करके। AB 12 है और बच्चे AC 18 है, ठीक। ट्राइंगल एबीसी के केंद्र से, इन अंतः केंद्र आएगा यहां पे, अंतः केंद्र, ट्राइंगल एबीसी के अंतः केंद्र से होकर जाने वाली बीसी के समांतर एबी को एम और एसी को एन पर काटती है त्रिभुज एएमएन का परिमाप क्या है? ठीक है भाई, तो ये इसका इंसेंटर हो गया सपोज आई, ये इसका इंसेंटर हो गया आई। अब एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, ये वाली लाइन, और जो यहां ए बी को एम पर काट रही है और ए सी को जो है वो एन पर काट रही है। तो पूछा ट्राइंगल ए एम एन का परिमाप। परिमाप क्या होता है किसी त्रिभुज का? तीनों साइडों का सम, तीनों साइड का सम, यानी कि ए एम प्लस एम एन प्लस ए एन आपसे पूछा, यही तो पूछा है। तो परिमाप आ जाएगा बेटे 30 सेंटीमीटर। बोलो 12 प्लस 18 खत्म। आप बोलोगे सर कैसे, कब, कहां, क्यों? आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि भाई ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है, ये दोनों लेंथ इक्वल है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल ऐसी आप ये जानते हैं कि ये जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई ये इसके बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं। तो यानी कि जब मैं इसका परिमाप तीनों साइडों को जोड़ूंगा तो ये तो लेना ही है एम, ये तो लेना ही है एम प्लस दिस लेंथ को मैं ये लिख सकता हूं भाई, मुझे इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को जोड़ना है। तो am प्लस an तो आना ही है, am प्लस an तो आना ही आना है, प्लस मुझे ये लेंथ और जोड़नी है, और ये लेंथ क्या है? दिस प्लस दिस। और जब मैं दिस प्लस दिस भी जोड़ दूंगा तो पूरा नहीं आ गया, जब मैं am में इसको जोड़ूंगा तो पूरा नहीं आ गया 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं an में इसको जोड़ूंगा तो पूरी लेंथ AC नहीं होगी 18। आप बोलोगे हाँ जी। तो 12 प्लस 18 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। बताइए बच्चे, मजेदार। एक और क्वेश्चन बताओ, देखो ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल इस पे नहीं बनेगा। बनाएं। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है डीई जो है वो बीसी के समांतर है, डी बीसी के पैरेलल है, ओ जो है आपका इंसेंटर है ओ। अच्छा जी, ओ इंसेंटर मान लिया। बीडी 6 है, ईसी 8 है, बीसी का मान बताएं जी। और ये मेरे दोस्तों आपके सामने राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये 6 है, 8 और ओ आपका इंसेंटर है। बीसी का मान बताएं। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए क्या? जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बताएं, बीसी की वैल्यू आपको बतानी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल है। बनाओ, करें। अगर ये 6 8 है, आपसे डी पूछा, डी तो डी आ जाता 14 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम क्या है, आपसे डी ना पूछ के बीसी पूछे, राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ आपका जो है इंसेंटर है। अब बताओ, देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, समांतर, ठीक है ना, ओ इंसेंटर है। अगर ये 6 है, ये 8 है, 3 4 का रेशियो, 3 4 का 6 8, तो भी तो 3 4 का रेशियो होगा। ये 3x है तो 4x होगा। एडी से ए का रेशियो भी 3x और 4x होगा, 3 4 का रेशियो। ये 6 8 3 4 का रेशियो, तो ये भी 3 4 का रेशियो होगा। आप कहोगे सर क्यों बेटा? थेल्स थ्योरम, आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है भाई। अगर आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया जाए, ट्राइंगल ए बी सी, मेरी बात को जरा गौर से सुनेगा, ए बी सी। अब उसमें मैं पैरेलल लाइन खींचते इस तरीके से, हमने एक पैरेलल लाइन खींची डी बी सी के पैरेलल। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है भाई? जो रेशियो एडी से डीबी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का होगा, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं ए को इधर ले आऊं तो एडी से ए का जो रेशियो वो क्या आएगा? डी से बीसी का, डीबी से डीबी से ईसी का। देख पा रहे हैं कि जो रेशियो डीबी से ईसी का है वही रेशियो एडी से ए का भी है। समझ में आया ना? थेल्स थ्योरम ऐसा नहीं कि केवल इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होगा, है भाई। जैसा लेफ्ट साइड में रेशियो वैसा राइट साइड में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, चाहे किसी भी रूप में लिखाओ। अगर ये 6 और 8 है, 3 4 का रेशियो है इन दोनों में, डीई और ईसी में 3 4 का, तो एडी से ए की लंबाई का रेशियो भी 3 4 होगा। ये 3x होगा, 4x होगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है, ठीक है भाई।
अब एक बात बताओ, अगर ये 3x है 4x है तो ये DE कितना आ जाएगा? 90 डिग्री है। क्या ये 5x नहीं आ जाएगा? क्यों? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3x 4x 5x आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि B से C तक की ये लंबाई बताओ, टोटल ये लंबाई यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी? जरा मुझे जवाब दे दें आप। तो भाई ये 3x + 6 है, ये 4x + 8 है, तो ये कितना आएगा? 5x + 10 नहीं आएगा भाई? ये साइड है 3x + 6, 3 कॉमन है भाई, x + 2, ये 4x + 8 है, 4 कॉमन, x + 2, तो 90 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, बस यहाँ x + 2 से गुणा हो रही है, 5x + 2 नहीं आएगा? बताइए बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5 × x + 2 या 5x + 10, एक ही बात है, ये आ जाएगा। ये 3x + 6, ये 4x + 8 और ये 5x + 10। मुझे BC निकालनी, हो गया नहीं सवाल? भाई ये जो लंबाई DE है, अभी मेरे को थ्योरम से पता चला कि भाई अगर ये 8 है 6 है तो ये DE कितना आएगा? 14 है। 5x की वैल्यू 14 आ गई, तो 5x + 10 है, तो 14 में 5x का मतलब है 14, 14 में 10 ही तो जोड़ना है, तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। बोलिए, यही सवाल का आंसर था, C ऑप्शन। तो BC की जो लंबाई होगी स्टूडेंट यहां से, वो मात्र 24 सेंटीमीटर आपके सामने आ जाएगी। बताओ इससे आसान सवाल क्या बनता है आपके लिए? कुछ बनता है क्या? नहीं। तो कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े बड़े सवाल भी चुटकियों में हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जितने ज्यादा डायरेक्ट रिजल्ट पता होंगे उतना जल्दी आपके सवाल का आंसर आएगा। ठीक है। और अर्थमेटिक में कैलकुलेशन जितनी बढ़िया होगी, कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिटल सम, आंसर उतना जल्दी आएगा। तो दोनों को पढ़ने का तरीका एकदम अलग है दोस्त। ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, उस पर बेस सवाल भी करवा दिए। ठीक है भाई, आपको ये मजा आया होगा पढ़ के। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है भाई। उससे पहले दोस्तों, ये जो हमारी बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस बुक में इन सभी कंसेप्ट्स का कंपाइलेशन किया हुआ है। जितने भी कंसेप्ट मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सभी कंसेप्ट विद प्रूफ फॉर्मूले के साथ यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना। जो बच्चे CGL और CHSL का पेपर देंगे अभी मेंस का, वो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें TCS की। ठीक है ना। ये मेंस प्रैक्टिस किंग बुक है। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर CGL के प्री की और CHSL के प्री की जो है प्रैक्टिस किंग वाली बुक कब आएगी? तो बहुत जल्दी आएगी। हाँ, लेकिन जो CPO वाले बच्चे हैं वो TCS के इन 1200 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। बहुत पतली पतली बुक्स है, जिस एग्जाम की आप तैयारी करो पर्टिकुलर आप उस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, और उन सवालों को बनाओ। ठीक है भाई, चले, धन्यवाद, बाय।